नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नास्टेक। मेरा नाम है परविंदर। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की 16 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने होम टैब, फाइल टैब वगैरह कर ली थी। इंसर्ट टैब चल रही थी। आज है इंसर्ट टैब की फाइनली आखिरी क्लास, जिसमें हम सीखेंगे इक्वेशन एंड सिंबल्स के बारे में। क्या होते हैं ये, किस काम आते हैं और कैसे इनको यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को मोर प्रोडक्टिव, इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर न लगाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। पिछले काफ़ी टाइम से हम इंसर्ट टैब में ही अटके हुए थे। आज फाइनली इंसर्ट टैब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम उसका लास्ट पार्ट यानी कि इक्वेशंस एंड सिंबल्स को आज डिस्कस करेंगे। कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये सब हम आज की क्लास में ही देखेंगे। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसर्ट करने के लिए इक्वेशन एंड सिंबल्स की ऑप्शन होती कहाँ है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, रिबन ओपन होगा। इसमें बिल्कुल लास्ट इक्वेशन एंड सिंबल, ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं और किस काम आती हैं, ये अभी देखेंगे हम। अब तो पहले हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इक्वेशन। सिंबल्स क्या होते हैं बेसिकली, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आ गए आपके सामने, आप देख सकते हो। तो सिंबल्स बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। डायरेक्टली वो कीबोर्ड के ऊपर छपे हुए आपको नहीं दिखते, प्रिंट हुए नहीं दिखते, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं वो, तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना हो तो हम इंसर्ट सिंबल्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सिंबल्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप करने हो तो हमें कुछ ऑल्ट के साथ कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के कम्बिनेशन को यूज़ करना पड़ता है, या कंट्रोल के साथ कुछ कैरेक्टर्स के कम्बिनेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो वो याद करने थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए हम ये सिंबल्स वाली ऑप्शन को यूज़ करते हैं। और ये सिंबल्स आपके चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ़ॉन्ट। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो नए सिंबल्स भी आ सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो हम देखते हैं ये यूज़ कैसे होते हैं। सिंबल्स पर क्लिक करेंगे, कुछ सिंबल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। ये वो सिंबल्स हैं जो बेसिकली आपने कुछ ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। क्विकली दोबारा यूज़ करने के लिए इनको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या मोर सिंबल्स में जाएंगे। ये वाला एक बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें अलग अलग तरह के सिंबल्स होंगे। हाँ, उनके बारे में ये देखिए, उनकी शॉर्टकट कीज़ भी बता रखी हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से ही वो इंसर्ट करने, जैसे मैं ये @ को इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट, कॉपीराइट को इंसर्ट करना चाहता हूँ, सॉरी, तो कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इंसर्ट वाला बटन दबा देना। अब देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर वो आ चुका है सिंबल। अब इसको मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये डायरेक्टली आपके कीबोर्ड से टाइप नहीं हो रहा था, तो उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए हम यही सिंबल को इंसर्ट सिंबल से जाके यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा फिर से चलते हैं सिंबल्स में, कोई और इंसर्ट करके देखते हैं जो डायरेक्टली कीबोर्ड से नहीं मिल सकता हमें, जैसे ये। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपने सिंबल को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है बेसिकली, तो उसको आप इंसर्ट सिंबल में जाकर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा यूज़र को अट्रैक्ट करने वाला बन जाएगा। तो ये सिंबल्स डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं होते, इसलिए हम सिंबल्स इंसर्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या थी हमारी आज करनी थी, जो हमने इक्वेशन। तो इक्वेशन होती क्या है, जैसे आपने साइंस पढ़ी हो या मैथमेटिक्स पढ़ा हो, तो उसमें हम कई बार इक्वेशन लिखते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन होता है जो ऊपर नीचे अलग अलग तरीके से लिखे हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अगर अपने हमने वर्ड में वो इक्वेशन को यूज़ करना है, इंसर्ट करना है, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करके इक्वेशन को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। कैसे होगी, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन खुलेगा। इसमें कुछ ज़्यादातर यूज़ होने वाली इक्वेशंस अपने आप बनी बनाई हमें मिलती हैं। इनमें से आपने कोई भी यूज़ करनी है तो उस पर क्लिक कीजिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने ये करनी है, इस पर क्लिक किया तो ये इक्वेशन एक बनी बनाई अपने डॉक्यूमेंट में आ गई है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करनी, अपनी मर्जी से कोई और इंसर्ट करनी है, तो हम फिर से चलेंगे इंसर्ट में, इक्वेशन। ये इनमें से हमें कोई नहीं चाहिए, हमने अपनी और टाइप करनी है, तो हम इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया, ये बनेगी। अब ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास आ गई हैं, दुनिया जहान की ऑप्शंस आ गई हैं। इनमें से आपने जो भी यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने फ्रैक्शन बनाना है, ये क्लिक किया, उसकी टाइप्स आ गई, किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो। इस पर क्लिक किया, 2 बन गए हैं। फर्स्ट पार्ट पे मैंने जैसे लिख दिया A, नीचे लिख दिया B।
ठीक है। इसके साथ ही मैंने कुछ और ऐड करना है, ये ई की पावर एक्सपोनेंट यूज़ करना है, तो इस पर क्लिक किया, दोनों आगे, फर्स्ट पार्ट सी उसकी पावर डी। तो बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप इंसर्ट इक्वेशन नाम की ऑप्शन को यूज़ करके अपने ओर से कस्टम इक्वेशन, जिस टाइप के भी आप इक्वेशन बनाना चाहते हो वो बनाकर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। बनी बनाई ऑप्शंस क्या थी इक्वेशंस की, कुछ नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होने वाली इक्वेशंस बनी बनाई मिलती हैं हमें, लेकिन अगर हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाए, हमने अपने अकॉर्डिंगली एक नई इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हम इंसर्ट इक्वेशन नाम की ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी ही एक और इस इक्वेशन का एक और पार्ट है, नीचे जाकर देखेंगे यहाँ से इंक इक्वेशन। अब ये क्या है, बेसिकली ये ऑप्शन आई थिंक सो 2021 ऑफिस है या 365 है, उसमें ही अवेलेबल है। उससे पुराने वाले वर्जन में शायद ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो, अगर है या नहीं कमेंट करके आप बता सकते हैं नीचे। तो इस ऑप्शन का मीनिंग क्या है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा। तो ये यूज़ करने से होगा क्या, आप अपने माउस से यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं, वो कन्वर्ट करके देगा हमें इक्वेशन के रूप में। जैसे मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस डी, जो भी आपने लिखना है। मैंने इक्वेशन यहाँ पर ऐसे माउस से सिंपली ड्रैग कर करके लिखी है, जैसे आप माउस को पेंट में यूज़ करते हो वैसे, और उसको वर्ड ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक इक्वेशन में, वेल डिफाइंड इक्वेशन ने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हमने सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करना है और वो इक्वेशन हमारी बनी बनाई एज इट इज़ डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आपने अपने अकॉर्डिंगली कोई अपनी कस्टम इक्वेशन लिखनी हो और आपको वो सिंबल्स ढूंढने पड़ते हों, तो उसको आप अगर डायरेक्टली माउस से ड्रैग करके लिखोगे और माउस को ड्रैग किए हुई उस ड्राइंग को कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, वर्ड ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके आपको दे देता है, तो ये ऑप्शन आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती है। तो ये तो थी आज की ये वाली दो ऑप्शंस, हमने कौन कौन सी की, इक्वेशन एंड सिंबल। इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। इसके साथ ही इंसर्ट टैब फाइनली ओवर हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ड्रॉ की बात या डिज़ाइनिंग, लेआउट। बस अब कुछ क्लासेस रह गई हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जल्दी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।